वर्तमान में जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही है और कैंसर जैसी खतरनाक जो बीमारियां हो रही है, उसका मुख्य कारण तो जीवन शैली का गड़बड़ होना तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा मुख्य कारक वो है कि जो देश का अन्नदाता किसान है वह जैविक खेती नहीं कर पा रहा। यूरिया और अन्य कीटनाशक जैसी दवाइयाँ लगा करके अधिक उत्पादन की चाह में वह हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। और इसीलिए लेकिन इन सब के बीच में एक आशा की किरण यह है कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खेत में आज दिन तक यूरिया या कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है। और वास्तव में ऐसे किसानों को, ऐसी फसल को, ऐसे खेतों को, ऐसी कृषि उपज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे हमको बीमारियों से मुक्त हमको फसल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, फल फ्रूट दे रहे हैं। आज हम ऐसे ही बात कर रहे हैं भीनमाल के नज़दीक खांडा देवल के निवासी, जहां उनका कृषि फॉरम भी है, भाई हरचंद जी पुरोहित। जो ये पुरोहित परिवार का जो आप बगीचा आप देख रहे हैं, वह बगीचा पूरा का पूरा जैविक है और उन्होंने यूरिया खाद या अन्य कीटनाशक दवाइयों का आज कई वर्षों से, जब से उनको ये समझ में आई है, तब से कोई प्रयोग नहीं किया है। हरचंद जी, हम बात कर रहे हैं, आप आइए। ये जो पपीते लगे हुए हैं और भी आपने ये जो मौसम्बी लगी हुई है, और भी जो आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे फल लगा रखे हैं अमरूद के, तो आपने जैसा बताया कि हम जैविक ही बना रहे हैं, मतलब यूरिया खाद वगैरह कभी नहीं दे रहे हैं। तो आपको ये कैसे समझ आई? क्योंकि आज तो 99% जो किसान है वो यूरिया से अपनी अधिक उत्पादन को लेने के लिए यूरिया ही उसमें यूज कर रहा है और हमको बीमार बना रहा है सभी को। नहीं, मैं कई लोगों से पूछताछ करता हूँ, तो उनको पूछताछ करके मैं नॉलेज लेके फिर मैंने ये यूरिया DAP यूज करना बंद कर दिया मैंने। अच्छा, हाँ। ये कब से आपने बंद किया है? 7-8 साल हुआ है। 7-8 साल से आपने बंद किया हुआ है। उसके बावजूद आपकी जो ये फसल है वो उसमें कुछ कमी आई या? नहीं, गोबर से बहुत अच्छा होता है, जैविक खाद से पैदाइश ज़्यादा आती है। अभी ये पपीते हैं तो कम से कम 60-70 एक पेड़ लगे हुए हैं। ये जो पपीते आप देख रहे हैं, ये एक पेड़ पर बहुत सारे इस प्रकार से पपीते आते हैं। और जैसा कि अभी हरचंद पुरोहित ने बताया कि इन्होंने केवल गोबर की जो जैविक खाद होती है, जो एकदम प्योर होती है, वही खाद अपने पूरे इस कृषि फॉर्म में यूज़ की है और उससे उनको फसल में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितनी कीटनाशक और यूरिया लगा करके हम जो फसल जो दूसरे किसान लेते हैं, बल्कि उससे भी अधिक फसल इन्होंने प्राप्त की है। हरचंद जी, आपने यहाँ क्या क्या बोया है? तो मैंने पपीते बोए हैं, मौसम्बी लगाई है और एप्पल बोर लगाए हैं और नींबू हैं, आम है, पेरू है और दूसरे। प्रकाश भाई, आप ये दिखाइए इनको, ये पूरा का पूरा जो इनका ये कृषि फॉर्म है वो वास्तव में जहाँ जहाँ ये इन्होंने पपीतों के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, मौसम्बी के पेड़ हैं और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। और अभी हम जहाँ जाएंगे वहाँ गेहूं भी है। हाँ, तो गेहूं है, सब्जी है। तो ये सारे के सारे जैविक उत्पाद हैं और इस जैविक उत्पाद के किसानों को जो करने वाले हैं, उन लोगों को वास्तव में सरकार को भी और नागरिकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि इस प्रकार का अगर हम जैविक खाद यूज करेंगे और कोई यूरिया और कीटनाशक का अगर यूज नहीं करेंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो पूरी मानवता का, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है, जनमानस का जो स्वास्थ्य है, उसमें किसान भी शामिल होता है। लेकिन पता नहीं यह हमारे देश के अन्नदाता के मन में ये समझ में क्यों नहीं आ रही है कि जैविक खाद को बिना जो यूरिया और उसके जो फसल ले रहा है यूरिया डाल करके, उससे उसकी जमीन की जो उत्पादकता है वह भी तो दिनों दिन नष्ट हो रही है। वह भूमि भी उर्वरक नहीं हो रही है, वो उसका उपजाऊपन है वो भी दिनों दिन मिट रहा है। श्री हरचंद भाई पुरोहित का जो आप ये कृषि फॉर्म देख रहे हैं, ये दूसरा कृषि फॉर्म है और ये बहुत बड़ा कृषि फॉर्म है। यहाँ पर भी उन्होंने जितनी भी फल, सब्जियाँ और अनाज का जो उत्पादन किया है वो पूरी तरह से जैविक यूज़ किया है, उसमें जैविक उत्पादन किया है। इसमें भी कहीं भी किसी भी तरह का यूरिया या अन्य खाद इन्होंने यूज़ नहीं किया है। हरचंद भाई, हम ये कौन सी फसल है, ये क्या है? ये सर है, ये पालक है।
पालक, जी, ये पालक है, ये भी पालक है। ये पालक है। और उसके आगे ये सर है मेथी मेथी, और मूली। पालक, मेथी, मूली, जी, और आगे क्या है? आगे है सर ये चंदेला है। चंदलेवा। चंदेला, हाँ ये दोनों। हाँ, और ये है भिंडी। ये भिंडी। जी, हाँ, ये है सर मटर। 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 और ये है प्याज का सूप है। प्याज का रोप है। जी, ये रत्नागिरी आम है, अल्फांसो। 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 और वास्तव में वैसा का वैसा स्वाद में मिलता है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा। और ये सर दाड़म है। दाड़म है, जी, अनार। अनार। अच्छा, ये सब भी आपने यहाँ भी कहीं भी कोई कीटनाशक, नहीं, यूरिया बिल्कुल वगैरह नहीं, कोई नहीं, यूज नहीं किया आपने? ये रायण है। ये रायण है। अच्छा। और ये चीकू है। ये चीकू है। आम के दिनों के अंदर आप है जो ये कितनी फसल ले लेते हैं पूरे अपने पूरे कृषि फार्म में? तो ये सर आती है 1 पे 100 किलो आती है, 100-150 किलो। एक 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 पेड़ पर 100-150 किलो आती है। 6-7 साल ही है। हाँ, तो आपने कितने पेड़ ऐसे उगा रखे हैं? तो मैंने 60 पेड़ 60 पेड़, 60 पेड़ उगा रखे हैं। अच्छा। ये भी पूरे जैविक उत्पाद हैं। जी। और भी आप जैसे आगे ये दिखा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो उत्पाद मतलब हैं, जो भी फल फ्रूट नींबू और लगे हुए हैं। सब्जियां वगैरह इन्होंने बोई है, जो अनाज उत्पादन किया है, वो पूरा का पूरा जैविक है। और जैविक में भी ये बहुत अच्छे से फसल ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैविक खाद हम डालते हैं, जैसे जो गोबर की इन्होंने बताया कि गोबर की डालते हैं तो उससे फसल कम होती है, ऐसा नहीं है। हरचंद भाई, ये मतलब फसल भी पूरी होती है? पूरी होती है सर। 40 किलो गेहूँ बोया है, उसमें 12 क्विंटल गेहूँ। तो आप जो दूसरे किसान जो यूरिया डालते हैं, हाँ। जो हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए भी वो प्रतिकूल है हाँ। और भूमि के लिए भी प्रतिकूल है, प्रतिकूल है। आप उन किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, तो मैं मेरे स्वास्थ्य के लिए मैंने ध्यान रखा और मेरे परिवार का। हाँ, और ऐसा और जो भी किसानों इसको को यूज मैं, करता है, यूज करता है, और मैं किसानों को भी बोलता रहता हूँ। बोलते रहते हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी जन सेवा की मिसाल भी आरंभ की है। वो हमें बताएंगे कि इन्होंने पूरे गांव को, जो खांडा देवल गांव है और वहां जहां नल योजना नहीं है, अपने बेरे से, अपने कृषि फोरम से निःशुल्क पेयजल की सुविधा उन सबको, पूरे गांव वासियों को इन्होंने उपलब्ध करवाई है। ये बहुत अच्छी बात है। बड़ी बात यह है कि जन सेवा की एक मिसाल पेश करते हुए हरचंद भाई पुरोहित ने अपने कृषि फोरम से इनके बेरे पर मीठे पानी की जो अच्छी उपलब्धता है, और उसके पूरा जो ये खांडा देवल गांव है, और उसमें करीब 500 ग्राम वासियों को ये निःशुल्क पेयजल उपलब्ध काफ़ी समय से करवा रहे हैं। और